सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड जो है अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो सुनवाई कर रही थी उस पर ऑर्डर पास किया है। और ये ऑर्डर जो पास किया है तो इस पर जो है सारे जो है चैनल वाले और जो भी एंटी गवर्नमेंट हैं वो एक कहने के लिए जो है वो कोशिश किया है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सरकार के लिए धक्का है और सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है तो वो आप देखिए, अभी ऑर्डर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जजमेंट, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जो है यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट क्या लिखा, ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग मिस्टर तुषार मेहता द लर्न Solicitor General stated that the respondent would like to file the reply within period of the 7 days from today. He assured this court that till the next date of hearing, no appointment would be made to the Central Work Council and Work Board in the state, National Capital Territory of Delhi under Section 9 and 14 respectively in the Principal Act, that is the Unified Work Management Empowerment Efficiency and Development Act 1995 as amended by Work Amendment Act 2025. He further stated that if the government of any state or National Capital Territory of Delhi make any such appointment, the same will be declared void. अब नेक्स्ट देखिए, इट इज आल्सो स्टेटेड दैट टिल द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ नेक्स्ट नो वर्क या इंक्लूडिंग वर्क बाय यूजर वेदर डिक्लेयर्ड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और by way of registration shall not be denotified or not will their character या status will be changed. We take this statement on record. तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया कि जो गवर्नमेंट जो कहा है उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लिया। गवर्नमेंट जो है कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये फिर जो है पेटिशनर को अलग है, ये दूसरा मैटर है। ये मैटर जो है क्लब जो चैलेंज जो किया गया है वक्त जो है एक्ट जो है 1995 को जो चैलेंज किया गया था वो हरिशंकर जैन के द्वारा, वो उसके बारे में है। जो क्लब किया गया उसकी भी सुनवाई होगी। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं और कह सकते हैं जो है ना कि इसमें कोर्ट ने कहीं भी ऑर्डर पेश नहीं किया है जजमेंट में। देखिए यहाँ लास्ट जजमेंट हो गया 9 पेज का, कहीं भी ऑर्डर जो है नहीं किया। जो आप यहाँ पे बाय पेज दिखा दे, आप देख सकते हैं। ये देखिए 6 पेज है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे 7 पेज है, फिर 7 पेज है, ये 8 पेज है और ये 9 पेज है। अब जो है आप वीडियो जो है पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ऑर्डर में जो स्पष्ट है कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास रखी वही बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। इसके अलावा एक सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन से नहीं कहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है कि सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी धक्का नहीं दिया है या कोई भी झटका नहीं दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो है अब जो भी जजमेंट में ऑर्डर में आपने देखा कि जो है जो भी चैलेंज किए गए थे वक्फ बोर्ड 1995 के को और फिर अमेंडमेंट एक्ट 2013 को,
वो चैलेंज उसको भी अब सुनवाई करेगी जो इस ऑर्डर में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और फिर जो लगभग 70 पेंडिंग जो वहाँ पे एक पेंडिंग केसेस हैं या पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, जो वक्त एक्ट जो है अमेंडमेंट 2025 का, वो जो है उसको जो है उन्होंने कहा है कि केवल हम 5 ही इसमें से चूज कीजिए, आप लोग केवल 5 का ही सुनवाई होगा और सब डिस्पोज माना जाएगा। तो इतना ही कहा है। जो अब नेक्स्ट हियरिंग जो है मई 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई चालू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का जो एश्योरेंस था कोर्ट को, वो कह दिया कि वक्त बाय यूजर और वक्त प्रॉपर्टी पे जो नोटिफाइड है या फिर जो है रजिस्टर्ड है उसको जो है डीनोटिफाइड नहीं किया जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन वक्त का आधी से अधिकतम संपत्ति जो है ना तो नोटिफाइड है और ना तो रजिस्टर्ड है, उस पर सरकार काम करने के लिए फ्री है। और सरकार इस बीच जब तक हियरिंग नहीं होती है अपने कलेक्टर के द्वारा जो है वक्त प्रॉपर्टी जो भी घोषित हुआ है उसकी जो है वो जांच करा सकती है कि ये सही में है या कुछ है, इसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। भले नोटिफाइड नहीं करे, मीन्स डी नोटिफाइड नहीं करे, लेकिन वो जांच करा सकती है इस बीच में, इसके लिए फ्री है। फिर जहाँ मेंबरशिप की बात है काउंसिल में और बोर्ड में, तो सरकार ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी कह चुकी थी कि जब तक जो है बोर्ड का टेन्योर है जो अभी चल रहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। टेन्योर ख़त्म होने की ही बाद जो है नई मेंबरशिप की बात होगी। तो और सरकार ऑलरेडी कह चुका है कि टेन्योर जब चालू है तो उसमें नॉन मुस्लिम होने का कोई बात ही नहीं है। जब ख़त्म होगी तो हम फिर नए टर्म के हिसाब से नॉन मुस्लिम दो जो है उसको रखने की बात होगी। तो ये ऑलरेडी सरकार कह चुकी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहा। सरकार जो कहा अपने एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने रिकॉर्ड में लिया, जो आप अभी ऑर्डर में भी देखा। लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है और मुस्लिम समाज को भ्रमित किया जा रहा है।